बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी बहुत ज़्यादा परतों वाला बेकरी स्टाइल एग मसाला पफ़ की रेसिपी। इतना टेस्टी बनता है, बनाने में इतना आसान है। आप इसे रमज़ान में इफ्तारी में बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, या मुहर्रम में बनाइए, 11वीं शरीफ 12वीं शरीफ किसी भी त्यौहार पे बनाइए, या इवनिंग के टाइम आप इसे स्नैक के तौर पे भी बना के एंजॉय कर सकते हो। पूरा वीडियो देखिएगा और रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फेसबुक पर आए हों, पेज को फॉलो करके जाइएगा। तो आइए, बहुत ही टेस्टी है एग मसाला पफ़ की रेसिपी को स्टार्ट करें। सबसे पहले पफ़ के बाहर के लेयर के लिए हमें एक डो तैयार करना है। उसके लिए यहाँ पे 2 कप जितना मैंने मैदा लिया है, इसे मैंने छान लिया था। 1 टीस्पून इसमें नमक डाला है। अब उसमें मोइन डालेंगे, तो यहाँ पे 3 टेबलस्पून जितना मैंने ऑयल लिया है। ऑयल को अच्छे से हाथों से मसल के सारे ही आटे में हम मिक्स कर लेंगे। ऑयल जैसे ही आप मिक्स करोगे तो आटे का कलर जो है वो हल्का चेंज हो जाएगा, और हाथों में हम इस तरह से मुट्ठी बांधें तो देखिए ये बन जाए, मतलब हमारा मोइन जो है वो आटे में परफेक्ट है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। यहाँ पे मैंने रूम टेम्परेचर का नॉर्मल पानी लिया है, ना ही ठंडा है ना ही गर्म है। इसे हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, और इसका हमें ना ही ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा नरम ऐसा आटा तैयार करना है। तो ये देखिए, ये मैंने आटा तैयार कर लिया है। अब हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाकर मैं इसे आधे से 1 मिनट के लिए इस तरह से गूँधूँगी, और हमें इसे रेस्ट पे रख देना है कम से कम आधे घंटे के लिए। तो कोई गीला कपड़ा या किसी भी चीज़ से आप इसे ढक दीजिए ताकि ये सूखे नहीं। तो मैं इसे गीले कपड़े से कवर कर लेती हूँ। अब पफ़ के लिए एक मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे पैन में मैंने 1.5 टेबलस्पून ऑयल को गर्म कर लिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो 4 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। अब मीडियम फ्लेम पर प्याज को हम भूनेंगे जब तक कि प्याज हल्की सॉफ्ट होने लगे। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाए तो उसमें मैंने 3 से 4 हरी मिर्च को काट कर डाला है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। हरी मिर्च को भी हम प्याज के साथ भूनेंगे 1 से 2 मिनट। जैसे ही ये दोनों सॉफ्ट होने लगे उसके बाद हम उसमें मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। 1 टीस्पून जितना अदरक लहसुन पेस्ट, नमक हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून भुना जीरा डालेंगे, और 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे। लो फ्लेम पर इन सारे मसालों को प्याज और मिर्च में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे हमें अच्छे से पका लेना है। जैसे ही सारे मसाले प्याज और मिर्च में मिक्स हो जाएं तो हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 टेबलस्पून जितना ही मैं पानी डाल रही हूँ, और इसमें मसाले और प्याज को हम अच्छे से पका लेंगे। तो पानी को अच्छे से मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पर हमें इसे पकने देना है 2 से 3 मिनट। तो इसे हम ढक देते हैं ताकि मसाले भी अच्छे से पक जाए और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी देर बाद आप देखोगे ना तो सारा ही पानी सूख चुका है और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब गैस को बंद कर देंगे, और लास्ट में थोड़ा सा मैं धनिया पत्ता डाल रही हूँ, और हमें इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। अब यहाँ पे एक स्लरी यानी साठा तैयार करेंगे। तो यहाँ पे 4 टेबलस्पून मैंने घी को पिघला के ले लिया है, और इसी के साथ 4 टेबलस्पून मैं कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ। आप इसी जगह पे मैदा या चावल का आटा भी ले सकते हो, और घी के जगह पे आप ऑयल या डालडा भी ले सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्प्स न रहे, और एक स्मूथ स्लरी इसकी हम इस तरह से देखिए तैयार कर लेंगे। तो ये हमारी स्लरी यानी साठा तैयार है। अब इसे साइड में रखते हैं। आधा घंटा हो चुका है आटे को रेस्ट पे रखे हुए। तो पहले से काफ़ी आटा जो है हमारा वो स्मूथ हो चुका है, देख सकते हो आप, और उसमें खिंचाव भी एक आ चुका है, देखिए। तो अब इसे एक बड़े से बर्तन में ले लेते हैं। आपके पास आपका अगर जो प्लेटफॉर्म है, किचन प्लेटफॉर्म, वो बड़ा हो तो आप उस पर भी बेल सकते हो। इसमें से मैं 3 हिस्से कर रही हूँ। एक हिस्सा हम यहाँ पे रखेंगे, और हर हिस्से में से मैं 4 रोटी बेलूँगी। तो ये देखिए, एक वाला हिस्सा मैंने यहाँ ले लिया है। अब उसमें से 4 छोटे छोटे लुए मैं तैयार कर लूँगी, पेड़े मतलब, जिसमें से हम पतली पतली 4 रोटियाँ बेलेंगे। आप चाहे तो 5 रोटी भी पतली पतली बेल कर सकते हो। एक हिस्सा मैं ले रही हूँ, बाकी 3 हम ढक देंगे ताकि सूखे नहीं। थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़केंगे, और इसकी हमें एक पतली सी रोटी बेलनी है। तो जितनी हो सके उतनी आप पतली रोटी बेलिएगा। ये देखिए, इसी तरह से मैंने 4 पतली रोटियाँ बेल ली है। ये रोटी हमारी रेडी है। इसी तरह से 4 रोटियां मैंने बेलकर रेडी कर दी है। अब ये जो हमने साठा यानी स्लरी तैयार की है वो इस पर छिड़केंगे, और बहुत ही पतला लगाना है, बहुत ज़्यादा साठा भी नहीं लगाना है, लेकिन अच्छे से उसे फैलाना है। अच्छे से फैलाने के बाद हल्का सा सूखा मैदा छिड़केंगे, वापस से दूसरी रोटी उस पर रख देंगे, और सेम प्रोसेस करेंगे। वापस से साठा लगाएंगे, और साठे को अच्छे से फैलाने के बाद सूखा मैदा छिड़केंगे, वापस से तीसरी वाली रोटी रख देंगे, उसी पर भी यही प्रोसेस करना है। तो साठा अच्छे से लगाओगे तभी आपकी जो परतें हैं पफ़ की वो अच्छे से खुलेंगी। अब इसे मैदा छिड़केंगे और लास्ट वाली रोटी जो है वो रख देंगे। अब हमें क्या करना है, सूखा मैदा छिड़क के इसे हम
हो सके उतना बड़ा और पतला बेलेंगे। ये तो चारों रोटियों को मैं इस तरह से साथ में देखिए स्लरी लगा के मैंने साथ में रख दिया। अब इसे हो सके उतना पतला बेलेंगे। आप चाहे तो 5 रोटी भी बेल कर इस तरह से तैयार कर सकते हो। तो ये इतनी बड़ी मैंने बेल ली है। अब हमने जो साठा तैयार किया है वो इसमें बड़ी वाली रोटी में ऊपर वाले हिस्से में इस तरह से हर तरफ लगा देंगे और अच्छे से हाथों से फैला देंगे। साठा लगाने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, वरना आपकी जो पफ की पैटीज की लेयर है, परतें है, वो खुलेंगी नहीं। अब उसमें सूखा मैदा छिड़केंगे और एक तरफ का हिस्सा है वो हम इस तरह से मोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे वापस से साठा लगाएंगे, अच्छे से फैलाएंगे साठे को और थोड़ा सूखा मैदा छिड़केंगे। अब दूसरे वाला हिस्सा है सामने वाला, उसे इस तरह से मोड़ देंगे। यहाँ पे भी साठा लगाएंगे और साठे को अच्छे से फैलाने के बाद ऊपर सूखा मैदा छिड़केंगे। अब सामने वाला हिस्सा ऊपर इस तरह से मोड़ देंगे। यहाँ पे भी साठा लगाएंगे, अच्छे से फैलाएंगे और सूखा मैदा छिड़केंगे। अब सामने वाला हिस्सा है दूसरे वाला, वो इस तरह से पैक कर देंगे। अब यहाँ पे सूखा मैदा छिड़क के हमें इसे बेलना है और हम इसे स्क्वायर में मैं इसे बेल रही हूँ। उसमें से हम शीट्स तैयार करेंगे पफ भरने के लिए, पैटीज को तैयार करने के लिए। तो थोड़ी सी हम थिक रखेंगे, लेकिन हो सके उतना बड़ा हम जितना भी हम बेल सके उतना बेलें। देखिए इस तरह से बड़ी सी मैंने शीट्स बेली है। इसमें से अब हम पफ की पैटीज के लिए शीट्स कट करेंगे। तो सबसे पहले इसके किनारों को कट कर लेंगे ताकि बहुत अच्छा सा शेप आ जाए। ये देखिए चारों किनारों को मैंने कट कर लिया है। अब इसमें से मैं 4 शीट्स तैयार कर रही हूँ, 4 पैटीज हमारी इसमें से तैयार होगी। तो इसी तरह से जितना हमने आटा किया है उस हर हिस्से में से 4 पैटीज हमारी तैयार हो जाएगी। तो जब हमने प्याज का मसाला रेडी करके ठंडा करके रखा था ना, वो 1-1 चम्मच जितना डालेंगे। हम एग पफ बना रहे हैं तो यहाँ पे मैंने 5 अंडे उबाल के ठंडा करके रखे थे और हर अंडे में से मैंने इस तरह से देखिए 2 टुकड़े कर दिए। तो एक पैटीज में हम आधा अंडा इस तरह से मसाले के ऊपर रख देंगे। तो 4 पैटीज में कम से कम 2 अंडों का इस्तेमाल हुआ है। अब जो प्याज का मसाला है वो आप थोड़ा कम भी डालना चाहो डाल सकते हो, क्योंकि हमें इसे फ्राई करना है पैटीज को। अगर आप बेक करना चाहो तो प्याज का मसाला ज़्यादा डाल सकते हो, कम डालेंगे क्योंकि फ्राई करते वक्त ये खुले नहीं। अब अच्छे से किनारों पर पानी लगाएंगे और इसे हम अच्छे से कवर कर देंगे। तो जहाँ पे हमने स्टफिंग भरी वहाँ पे मैंने थोड़ा पानी लगाया है और किनारों पर भी लगाया है। देखिए इस तरह से एक हिस्सा दूसरे हिस्से से हम इस तरह से मोड़ के बीच वाला जो हिस्सा है जो हमने स्टफिंग भरी है उसे अच्छे से दबा के सील कर देंगे ताकि फ्राई करते वक्त स्टफिंग जो है बाहर ना आए। और किनारों को हल्के हाथों से हमें सील करना है, ज़्यादा आप दबाओगे तो फिर परतें खुलेंगी नहीं। तो ये देखिए इसी तरह से सारे ही पफ पैटीज हम तैयार कर लेंगे। बहुत आसान है बनाना, देखा ना आपने। ये हमारी एक पफ पैटीज बनकर रेडी है। इसी तरह से चारों ही पैटीज को मैंने पैक कर लिया है किनारों पर पानी लगा के। देखिए तो किनारे जो है वो हल्के हाथों से ही दबाइएगा, वरना परतें नहीं खुलेंगी। बीच वाला हिस्सा अच्छे से कवर कर दीजिएगा। आइए इसे फ्राई करते हैं। अब यहाँ पे पैटीज को सेकने के लिए ऑयल को मैंने हल्का गर्म किया है। देखिए जैसे ही मैंने पैटीज डाली इसमें हल्के हल्के से बबल्स होने लगे। इस तरह का हमें टेम्परेचर चाहिए। जैसे ही पैटीज सिकने लगेगी तो ये अपने आप ऊपर आ जाएगी और इसकी परतें जो है वो खुलने लगेगी। तो हल्के हाथों से हमें उसे पलट देना है और दूसरी तरफ से पलटने के बाद थोड़ी सी फ्लेम हम बढ़ा देंगे। लो टू मीडियम हम फ्लेम पर इसे सेक लेंगे और बहुत अच्छा सा कलर आ जाए, इसकी सारी परतें खुल जाए और ऊपर से ये क्रिस्पी हो जाए, तब तक हमें इसे सेक लेना है पलटते हुए। तो क्या मज़ेदार इसका रंग आ चुका है देखिए, और क्या परतें इसकी खुली है, देख सकते हो आप। ये हमारी बहुत बढ़िया एक पफ पैटीज बनकर रेडी है। तो एक छेद वाले बर्तन में उसे रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो इसमें भरा वो सारा ही निथर जाएगा। तो ये दोनों पैटीज आप देख सकते हो। इसी तरह से सारी पैटीज में फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे कुछ पैटीज मैंने फ्राई कर रेडी कर रखी है। आप देख सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत क्रिस्पी, और आप इसकी परत देख सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से खुली हुई है। तो बहुत आसान तरीका है ये एग पफ पैटीज बनाने का, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फेसबुक पर आए पेज फॉलो करके जाइएगा। मिलते हैं नई रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज़।